everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ. दोज हु आर इंटरेस्टेड वो लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेल के थ्रू और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज जो मैं अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती हूँ. एंड मैंने आपको जो टॉपिक है वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ विया पोस्ट कि टॉपिक क्या है आज की वीडियो रीडिंग का. तो वो है कि आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं ना कि गवर्नमेंट एग्जाम मेरा क्लियर होगा या क्या करना चाहिए या देना चाहिए या किस तरह से क्या करना चाहिए. गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड और प्राइवेट एग्जाम या जॉब. फाइन, मैं आपको आज बताऊंगी आपकी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है या एग्जाम गवर्नमेंट आपको क्लियर होगा कि नहीं, सब एस्पेक्ट्स उसमें कवर करूंगी. और आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो रीडिंग्स जैसे कि मेरी बाकी वीडियो रीडिंग्स अच्छी लगती हैं वैसे आज की रीडिंग भी अच्छी लगेगी. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. और ये पिक अ कार्ड रीडिंग होगी. ये मैंने ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है और इसके ऊपर जो है मैंने प्रॉप्स प्लेस करके रख दिए हैं. फाइन, आप लोगों को जो सबसे ज्यादा प्रॉप अट्रैक्ट या अपील करे तो प्लीज उसी चीज को ही चूज कीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं रेजोनेट होने के. ओके, पाइल 1 पे मैंने रखा है गणेश आइडल. आई होप आप लोगों को विजिबल होगा ये. पाइल 2 पे रखा है ये कॉइन. पाइल 3 पे रखी है ये पोटली जो आपको बहुत सारा वेल्थ लाके देगी. जो भी आप चाहते हैं इस पोटली में फुलफिल होना आपके लिए वो सोचिएगा. फाइन, तो पाइल 1 पे ये गणेश आइडल, पाइल 2 पे ये कॉइन एंड पाइल 3 पे ये पोटली. अब आप चूज कर लीजिए. मैं आपको 20 सेकेंड्स दे रही हूँ कि 20 सेकेंड्स में आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना तो वो छोड़ के साइड पे और सिर्फ अपनी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब जो भी आप इच्छा अनुसार चाहते हैं उसके बारे में सोचिए और फिर चूज कीजिए और फिर देखना कि किस तरह रेजोनेट होता है कि क्या होता है क्या नहीं. फाइन, और अगर रेजोनेट होता है माय न्यू लवेबल सब्सक्राइबर्स तो प्लीज, न्यू लवेबल व्यूअर्स तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. पाइल 3 को साइड पर रख देते हैं. पाइल 2 को भी लेट कीप इट असाइड एंड पाइल 1 से शुरू करते हैं. फाइन, पाइल 1 से शुरू करते हैं जिन्होंने गणेश आइडल चूज करा है. आई होप ये विजिबिलिटी हो आपको गणेश आइडल जी की. गार्डियन ऑफ इमोशन, 10 ऑफ एक्शन, गार्डियन ऑफ अबेंडेंस, इंट्यूशन एंड 8 ऑफ थॉट्स. ये कार्ड आए हैं आपके. मैं आपको इसीलिए ये थोड़ा लाउड बोल रही हूँ सो दैट आप लोग भी अंडरस्टैंड कर सके कि कार्ड कौन कौन सा आया है. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आया है गार्डियन ऑफ इमोशन विच इज टेलिंग मी दिस सिचुएशन रिक्वायर्स इमोशनल मैच्योरिटी एंड टोटल ट्रस्ट. You are surrounded by those who have only the best of intentions, so you can rely on the advice you are given. Challenges will be resolved. This card also indicates a generous humanitarian and refined person whom you can completely depend on. This could be a reference to these characteristics within yourself. So this is a very positive card, pile 1. और ये कार्ड जो है ये यही बोल रहा है कि आपके लिए इमोशनली हमेशा कोई ना कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है एंड आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करने की कोशिश करते हैं. और ये आप में भी कहीं ना कहीं है कि आप किस तरह से लोगों की मतलब कहते हैं ना कि आप चैलेंजेस कैसे रिजॉल्व कर सकते हो. आप में भी ये खूबी है. आप समझ सकते हो कि कैसे आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो. ये किस तरीके से आप विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हेल्पिंग यू कहते हैं ना गाइडेंस लेनी, मेंटोरिंग करवाने किसी से, ये सब चीज़ों के अलायदा भी हाउ कैन यू क्रिएट हेल्प फॉर योर सेल्फ. तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो आपके इनर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बताता है और ये भी बताता है कि आपको आपके जो है फैमिली मेंबर में से किसी न किसी या फ्रेंड में से किसी न किसी सोर्स का हमेशा मोटिवेशन रहा है, हमेशा एनकरेजमेंट रहा है, हमेशा सब कुछ अच्छा ही रहा है. फाइन, फिर आता है 10 ऑफ एक्शन विच इज टेलिंग मी कि आप बहुत ज्यादा एक्शंस कर रहे हो बट अनफॉर्चुनेटली थिंग्स आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू. उस तरह से जो चीजें हैं वो काम नहीं कर रही हैं जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो काम करें.
You are working too hard. मैंने आपको पहले ही बोला. The angels are asking you to find a healthy balance between your career and your personal life. Be willing to ask for help from others in order to lighten your load so that you can take better care of yourself. Straining to make others happy can be harmful to your health. आपसे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक करोगे, ठीक है, आप बहुत अच्छे नौकरी हासिल करोगे और आप अच्छी पोस्ट पे जाओगे, वो अचीव करोगे जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं. पर इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, वो लेवल नहीं मिल रहा है जिस लेवल पे आप सोच रहे हो, तो डेफिनेटली किसी को भी डिसहार्टेंट लगेगा, किसी को भी दुख बहुत महसूस होगा. तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, दिस इज अ नेगेटिव कार्ड विच इज टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं आपकी ग्रह दशा ऐसी चल रही है कि आप पूरी मेहनत करने के बावजूद भी उस मुकाम को हासिल कर नहीं पा रहे हो. फिर आता है गार्डियन ऑफ अबेंडेंस. दिस इज अ टाइम ऑफ अ ग्रेट सक्सेस फॉर यू. ऑल योर प्लान्स आर ब्लेस्ड एंड विल मूव फॉरवर्ड परफेक्टली. Unexpected job opportunities arise in the near future. Make sure to accept them. This card indicates that someone with an amazing career is involved in this situation. This is a powerful person with great integrity who enjoys hard work. This person could be you. This is a very positive card. तो ये कार्ड मुझे यही कह रहा है कि आप लोग जो हैं आने वाले टाइम में अब आपका ट्रस्ट और लक दोनों बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं. आपको अपना ट्रस्ट और ज्यादा बनाए रखना पड़ेगा. लक आपका बहुत स्ट्रांग होगा जो आपको आगे वाले, कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई एग्जाम दे रखा है, आपको याद नहीं है, तो वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स वो आपके लिए सरप्राइज बन के आ जाता है. आपको ऐसा मैसेज आता है कि दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस स्ट्रीम और आप बहुत खुश होगे और आप आने वाले दिनों में अपने टेस्ट की और जम के तैयारी करोगे. काफी हद तक आप अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए या टेस्ट के लिए व्हाटएवर यू आर प्रिपेयरिंग विल बी सक्सेसफुल. वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहने वाला है. फाइन. देन इंट्यूशन एंड इंसाइट. योर इंट्यूटिव एबिलिटीज आर वेरी एक्यूरेट राइट नाउ. So you can trust your guidance to lead you in the right direction. Follow your own insights over the advice of others and don't allow fear or worry to guide your way. It may be best to keep your secrets to yourself for now. मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ. This is a very average card, medium 50-50 टाइप कार्ड, जो ये बोल रहा है कि आपकी जितनी भी क्यूरोसिटीज हैं, जितनी भी चीजें हैं कि आप अपने मन में दुविधाएं विचार करके बैठे हो कि ये होगा कि नहीं होगा, जहां आप कंफ्यूज हो जाते हो ना अपनी थॉट्स में, वहां ये समझ लेना कि ये आपके लिए शायद कप ऑफ टी नहीं है. जहां आपकी लाइफ में क्लैरिटी है चीजों को लेके, तो देन यू जस्ट कीप इन माइंड कि आप वो हासिल कर लेंगे मुकाम, नो मैटर व्हाट हैपेंस. फाइन. दिस विल बी अ काइंड ऑफ सिचुएशन टू यू. 8 of thoughts is telling me again that you are working so hard on your work एंड आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो. आप इस भ्रम में हो ऑल द टाइम कि यार आपका कोई ना कोई एग्जाम तो क्लियर होगा, बिकॉज यू आर गिविंग मल्टी एग्जाम्स एट द सेम टाइम. मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ टू रिफ्यूज टू बी स्टक इन अ सिचुएशन दैट्स मेकिंग यू अनहैप्पी. डोंट वेट फॉर समवन टू कम टू रेस्क्यू व्हेन यू कैन फ्री योर सेल्फ. सी लुक, ये कार्ड एंड दिस कार्ड, ये दो कार्ड बता रहे कि येस इट कुड बी अ गवर्नमेंट जॉब, बट आई वुड से कि पाइल 1 के लिए प्राइवेट जॉब करनी ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि उनको प्राइवेट जॉब जो है बहुत सक्सेसफुल करेगी, बहुत अबेंडेंट करेगी, बहुत ही अच्छा करेगी. ठीक है, क्योंकि आपके इंट्यूशंस में मुझे लग रहा है कि अगर आप जहां कंफ्यूज हुए वहां आपका काम खराब हुआ. ये फॉर श्योर है, इस चीज को मान के चलिए प्लीज. हाँ, तो मैं पाइल 1 को यही कहना चाहूंगी कि मच मोर ओवर आपके लिए प्राइवेट जॉब इज मच मोर कंटेंटेड. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत फुलफिलमेंट वाली है, नरिशमेंट वाली है. एवरीथिंग इज देयर इन योर प्राइवेट जॉब एंड यू विल बी वेरी लकी ऑल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपके निकलता पेपर आप फिर वहीं अटक जाते हो जहां से शुरुआत की होती है. तो देयर इज समवेयर आपके ग्रह नक्षत्र उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी जो है हॉरोस्कोप जो है पत्री जो है जन्म पत्री वो जरूर दिखाएं किसी पंडित को, या आप मुझे भी बता सकते हैं. आई कैन ऑल्सो टेल यू द थिंग्स जो आपकी पर्सनली हॉरोस्कोप में है. फाइन. अदरवाइज प्राइवेट जॉब इज द गुड थिंग, बेस्ट थिंग टू डू इन योर लाइफ. ओके, ये पाइल 1 की रीडिंग थी. आई होप पाइल 1 वालों ने समझा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. पाइल 2 जिन्होंने कॉइन चूज करा है, लेट्स सी फॉर देम. 3 of Abundance,
letting go within, helper of action and 3 of thoughts. Okay, ये कार्ड आए हैं फॉर पाइल 2. फाइन. सबसे पहले आया है 3 of abundance, which is just telling me that you are not in the mood to attempt any government test और गवर्नमेंट से रिलेटेड या कुछ आप चाहते नहीं हो जॉब ऐसी. आपका जो स्किल है, आपको जो पैशन है, आप वो अपने आप का ही कुछ क्रिएट करना चाहते हो. यू आर इनटू योर सेल्फ ओनली. यू वांटेड टू क्रिएट समथिंग रिलेटेड टू योर टैलेंट, स्किल्स. उस हिसाब से आप क्रिएट करना चाहते हो. एंड दिस इज अ गुड थिंग. योर पैशंस विल lead to your divine life purpose. Do what you love and have confidence in your talent. Learn everything there is to know about your interest by taking classes, getting a mentor or teaming up with like-minded people. Allow your creativity to soar. So this card ये कार्ड यही कह रहा है कि आप अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को और अपने हॉबीज को अपना बनाएंगे. अब अपने आप में वो चेंज लेके आएंगे. और ऐसा कई बार हुआ है कि आपको आपके जितने भी टैलेंट है, स्किल्स है, उसको छोड़ के रिस्पेक्टिवली कुछ करना पड़ा है. मीन्स दैट कि आपके जीवन में यू हैव टू डू गवर्नमेंट जॉब, समथिंग लाइक दैट. ऐसा काफी हद तक है. लेटिंग गो है. रिलीजिंग द पास्ट कैन सीम लाइक अ चैलेंज बट इट कैन ऑल्सो बी लिबरेटिंग. आपको अपने पैशन स्किल्स छोड़ने पड़ते हैं. बहुत टाइम ऐसा आता है कि वेयर यू हैव टू लीव योर इंटरेस्ट एंड गो in opposite direction. You have to go in opposite direction. तो वही आपके साथ है. Your angels will help you let go that you can fly higher than ever before. Endings are always herald new beginnings. Choose to allow this situation to lead you to a more joyful life. Change your life by changing your thoughts. So this is telling me that कि आपकी लाइफ में आपको वो मिलता है जो आपको नहीं चाहिए होता है और आपको अपने स्किल्स, टैलेंट सब पीछे छोड़ने पड़ते हैं अपने. ऐसा है आपके साथ. So go within. When आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंस पता क्या रखता है? व्हाट डेस्टिनी इज गिविंग यू, जस्ट गो विद इट. अगर आप प्राइवेट चाहते हैं ना तो आपको गवर्नमेंट मिलेगी. अगर आप गवर्नमेंट चाहते हैं आपको प्राइवेट मिलेगी. दिस इज द फैक्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू हैव टू बेयर इट बिकॉज योर कार्ड्स आर ऑल अलोंग डेस्टिनी. दे आर टेलिंग ऑल अलोंग ऑफ डेस्टिनी. यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन एंड देयर आर मेनी वंडरफुल इनसाइट्स दैट लाई वेटिंग इनसाइड यू. Take time to be quiet and reflect upon the desires of your heart through meditation or prayer. There is no need to take action right now. Be patient with yourself. अगर अभी आपको डेस्टिनी का कोई भी किया हुआ, जैसे आप चाहते थे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे और अनफॉर्चुनेटली आपकी प्राइवेट जॉब लग गई है, फाइन, या प्राइवेट जॉब के लिए आपको जाना पड़ रहा है, तो दिस इज बिकॉज यू आर डेस्टाइन्ड टू डू दैट. आप अपनी डेस्टिनी से नहीं भाग सकते हो. आप इधर से उधर नहीं भाग सकते हो. पानी की विपरीत दिशा में नहीं भाग सकते हो. जो चीज आपके लिए बनी है वो चीज आपको फॉलो ऑन करनी ही पड़ेगी. यू हैव टू गो विद इन. हेल्पर ऑफ एक्शन. यू आर ब्लेस्ड विद मेनी वंडरफुल थिंग्स. डू इट. इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड टेक द टाइम टू मेक अ प्लान फर्स्ट, बट यू प्रोबेबली डोंट हैव द टाइम. सो गेट बिजी, फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स एंड हैव फन. You or someone you meet is very self-assured, capable and enthusiastic and can do anything with the smile. So this is telling me कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगे ना लगे और whether you are into it or not, आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी. आपको वो चीज़ खुशी खुशी करनी ही पड़ेगी. फाइन. तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी काम करेंगे जो आपकी डेस्टिनी आपसे चाहती है, ठीक है, तो वो आपको करनी पड़ेगी और खुशी से आपसे वो हो जाएगी और आपको एट लास्ट आपको लगेगा कि ठीक है, होगी खुशी से, विच इज टेलिंग, आपको ये चीज बताएगी जो कि आप लोगों के लिए यही चीज बेटर थी, यही चीज बेस्ट थी, यही चीज आप लोगों के लिए बनी थी. 3 of thought is telling me your sadness, your everything what you are experiencing right now. एंड ये जो सैडनेस है कि आप वो सब नहीं कर सकते हो जो आप करना चाहते हो विद योर पैशंस, विद योर स्किल्स, विद योर फुली हार्ट. जो चीजें आप करना चाहते हो वो चीजें आप नहीं कर पा रहे हो. ऑब्वियसली हर कोई डिसहार्टेंड हो जाता है, तो लेकिन आपके लिए जो डेस्टिनी ने लिखा है वो आपको मिलेगा और वो जो आपके लिए है वो बहुत ही इजी इन द सेंस कि बहुत ही जॉयफुल होगा आपके लिए, इजी कंफर्ट गोइंग होगा एंड मोर ओवर यू आर मेंट फॉर दैट थिंग. ठीक है. पाइल टू मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि डोंट वरी अबाउट द थिंग्स. आपकी लाइफ में चीजें अच्छी ही होंगी. हेल्पर ऑफ अबेंडेंस तभी मिलेगा आपको जब आप जिस तरह आपकी डेस्टिनी तरफ लेके जाना चाहती है उस तरफ ही बहते जाइए.
कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अगर आप गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्राइवेट मिलेगी, प्राइवेट की करते हैं तो गवर्नमेंट मिलेगी। दिस इज अ केस इन योर टर्म फॉर पाइल 2। एस ऑफ एक्शन, ये यही बताता है कि अपॉर्चुनिटीज आपके करियर में बार बार आपका डोर नॉक करेंगी। जब आपको लगेगा कि नाउ इट्स टाइम कि आप स्टेबल हो जाए अपनी लाइफ में, आप अपनी जॉब में स्टेबल हो जाए, तो तभी वो टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि यार एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने आके खड़ी हो गई है। दिस विल बी गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। 8 ऑफ इमोशन इज टेलिंग मी आप इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो अपने कुछ ड्रीम से, अपने कुछ आइडियाज से, अपने कुछ ऐसी चीजों से जो आप सक्सेसफुल होना चाहते हो जिनमें, ठीक है। बट उसके लिए यू नीड टू वर्क हार्ड, इरिस्पेक्टिव, अलग बैकग्राउंड से आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। बट आपकी डेस्टिनी में जो है, जैसे मैंने आपको बोला गवर्नमेंट है, तो आप गवर्नमेंट की इच्छा रखते हैं, प्राइवेट के रखते हैं तो गवर्नमेंट मिलेगी। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। ये आपके साथ है पाइल 2। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फाइन, ये पाइल 2 की रीडिंग थी। दिस इज पाइल 3, जिन्होंने ये पोटली चूज करी है। लेट्स सी उनके लिए गवर्नमेंट है कि क्या है। 7 ऑफ इमोशंस, 5 ऑफ इमोशंस, 5 ऑफ एक्शंस, out with the old in with the new and celebrations. Okay, 7 of emotion has come, which is telling me that your angels are asking you to make an important decision that you have been putting off. It's likely you know which choice you should make, but you are procrastinating so you don't upset someone else. Ask heaven for guidance and then make the choice that celebrates who you truly are. आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके मन में जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको ये समझ ही नहीं आ रही है कि वाकई आप लोग ये चाहते हैं या लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको बोल के रखा हुआ है बचपन से कि आप ऐसे बने। ये चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है, जो चीज प्रॉब्लम है आपके लिए। फाइन, सो एंजल्स आर टेलिंग यू कि आप डिसाइड करो, एंड इफ यू आर वांटिंग इट, वेट फॉर इट टिल द टाइम, राइट टाइम कम्स, और आपको वो चीज मिल जाएगी। आपको रुकना, वेट करनी पड़ेगी लेकिन उस चीज के लिए, ठीक है। 7 ऑफ इमोशन इज टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यू। 5 ऑफ इमोशन इज टेलिंग मी कि आप लोग की लाइफ में इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेंजेस आते हैं, एंड वो चेंजेस इस तरह से हैं कि आप लोगों को फॉरगिव करने में बहुत ईजी नहीं करती हो। फॉरगिव इतनी ईजीली नहीं होती है, आप बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ में होते हो जब आपको कोई हर्ट कर देता है, और आपको हर्ट बहुत सारे लोग करते हैं। दिस इज द रीजन कि आप लोग बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर देते हो, किसी पे भी विश्वास नहीं करते हो। फाइन, सो फॉरगिव योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू फॉर एनी मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट, सो दैट यू एवरीवन कैन मूव फॉरवर्ड। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपको कोई एग्जाम नहीं निकला है या आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई रखी थी, अनफॉर्चुनेटली आपका प्राइमरी निकल गया, फिर वो मेन नहीं निकला, मेन निकल गया, इंटरव्यू नहीं निकला, तो छोड़े अपने आप को, थोड़ा सा इजी दें अपने आप को, इजी गोइंग करें थोड़ा, ठीक है। 5 ऑफ एक्शन आया है, विच इज टेलिंग मी कि चैलेंजेस आपकी लाइफ में बहुत आएंगे। अगर आप कोई टेस्ट क्लियर कर जाएंगे, टेस्ट क्लियर आपने करना ही है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे, टेस्ट क्लियर होगा आपका, लेकिन चेंजेस आर देयर ऑल अराउंड। यू हैव टू थिंक हाउ टू सॉल्व द चेंजेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए, योर एंजल्स वांट यू टू नो that your current challenge pushes you to be assertive and self-confident. Be willing to stand up for yourself and defend your position. You have the right to excuse yourself from those who bring drama in your life. आप लोग क्या है, आप लोगों की लाइफ में आपको पता है चैलेंजेस बहुत हैं, आप ना चाहते भी चैलेंजेस में रश कर जाते हो, लेकिन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी है अल्टीमेटली लास्ट में आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन चैलेंजेस के बाद। पेशेंस इज द की होल फॉर योर सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब। Definitely pile 3. Out with the old and in with the new. Heaven is showing you a sign that it's time to move in a new direction. Often this is because you are not happy and feel a lack of purpose in your life. This is a wake up call to make changes that match your heart desires and spiritual truths. अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, क्योंकि जो कि दिख रहा है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है, यू हैव टू बी, आपको इमोशनल अपने माइंड सेट्स, अपने मूड स्विंग्स को चेंज करके स्टडीज करनी पड़ती हैं, चैलेंजेस सॉल्व करने पड़ते हैं, देन अल्टीमेटली यू विल गेट द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। फाइन,
तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको हेवन भी यही कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपका वो पैटर्न जो था स्टडी का अच्छा नहीं था, ओल्ड पैटर्न, तो आप न्यू पैटर्न फॉलो करेंगे टू क्लियर योर टेस्ट, टू मेक satisfy or to get satisfaction from the test. And celebration means that government test or government job is there. Fine, this is a wonderful time in your life. Difficulties fall away and the light at the end of the tunnel is a star. You can wish upon the timing is right to make a long-term plan for a joyful future. Have faith that things are going to turn out beautifully. आप जानते हैं मैंने क्यों ये बात बोली है? सेलिब्रेशन, इतना ये नेगेटिव कार्ड आए हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, देन व्हाई आई एम सेइंग यू टू बी positive and I'm telling you that you will be clearing government, because the celebration is a big card coming in this, and out with the old and in with the new, which is telling me कि सिर्फ आपके पैटर्न में खराबी है, वो चीज चेंज हो जाएगी तो things will go very good in your life and you will be amazed with the progress of your life. आप अपनी लाइफ में बहुत खुशी से रहोगे और सेलिब्रेशन इज टेलिंग मी कि गवर्नमेंट जॉब आप क्लियर होगी, और वो इस वे से क्लियर होगी जहाँ पे आपको पैटर्न, चैलेंजेस, बहुत सारी चीजों में फेस करके फिर मिलेगी आपको. इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू पीपल. फाइन, आई होप कि पाइल 3 ने समझा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. दे वुड हैव अंडरस्टैंड अबाउट इट. उनको समझ आया होगा. दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग इट. ओके. और मैं भगवान से, एंजल से यही दुआ करती हूँ कि आप लोगों पे कभी भी कोई दुख तकलीफ ना आए, आपकी हर ख्वाहिश और मुराद जो है वो ज़रूर पूरी हो, और एंजल्स आपको हमेशा खुशहाल रखें, आपको प्रॉस्परस रखें, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करें.